स्वात्मसंवेदे इष्टोपदेशवाञ्छस्ते स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानाय नमोस्तु परमात्मने परं ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज नमन करुं वंदना स्वात्म संपदा के एका प्रभुता सहज स्वभाव हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमा प्रणमो ये 21 नंबर का श्लोक है। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तन्मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तन्मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकिनः। श्लोकेश नामक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत अब यहाँ आत्मा का जिसका ध्यान करना है, ऐसा जो अपना आत्मा शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि जिसका हमें ध्यान करना है उसका आखिर स्वरूप क्या है। तो उसका स्वरूप यहाँ विशेषताएं बताई है कि कैसा है वो आत्मा कि स्व संवेदन से व्यक्त है, स्व संवेदन गम्य है और तनु मात्र शरीर प्रमाण है और निरत्य अविनाशी है और अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुखवान, वान मतलब सुखी, वान शब्द नहीं धनवान, ऐसा सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान ऐसा ये आत्मा है। और क्या करता है, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा, लोकालोक विलोकिन, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है। तो ऐसे अपने आत्मा का ध्यान करो। कैसे ध्यान करें, तो सबसे पहले टीका में कहाँ से शुरू किया, लोकालोक विलोकिन, यहाँ से शुरू किया पीछे से कि वो लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक को जानने, संपूर्ण लोकालोक का स्वभाव ही है जीव जानना देखना, लोकालोक को जानना देखना ये जीव का स्वभाव है, ये ज्ञान स्वभाव बता रहे। लोकालोक विलोकिन कह के क्या कहा कि जीव का स्वभाव कैसा है, ज्ञान स्वभाव है। तो जो अन्य मत वाले जो चैतन्य को तो मानते हैं लेकिन ज्ञान से रहित, अब कल अपने को आश्चर्य हो रहा था कि चैतन्य भी और ज्ञान से रहित मानते क्या है, लेकिन ऐसे अब सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मान्यता है। चैतन्य तो मान रहे हैं लेकिन बिना ज्ञान के बिना, यानी चेतना क्या होगी, चेतना ज्ञान के बिना, चेतना भी
जड़ी हो गई चेतना कहाँ रही। तो ऐसा, तो अन्य मत वाले जो ज्ञान शून्य आत्मा मानते हैं, ज्ञान से रहित आत्मा मानते हैं, ऐसे सांख्य मत का, योग मत का, बौद्ध मत का यहाँ खंडन किया। जो विशेषण दिए गए हैं वास्तव में किसी किसी की जो जो मान्यताएं होती है, उन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए विशेषताएं तो इतनी है कि ये 5-6 विशेषताएं आत्मा इतनी है क्या। और समय सार में जो जो गाथाएं दी है, समारूपम गंधम मान लो वो गाथा दी है, या फिर नादो जो सोचेवा छठी गाथा दी है, या फिर 73वीं गाथा दी है, मृत्यु कल सत्तो 38वीं गाथा दी है। तो क्या उतनी ही विशेषताएं हैं क्या आत्मा में? विशेषताएं तो अनंत हैं, लेकिन जहाँ जो या तो कोई टॉपिक प्रकरण चल रहा हो उससे संबंधित, तो 38वीं गाथा जीवाजीवाधिकार में है, तो वहां उससे संबंधित विशेषताएं दी। वहां 73वीं गाथा में कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, तो वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए वहां उस संबंधी विशेषताएं दी है। इसी तरह से कहीं किसी सामने कोई अन्य मत वाले या कोई कोई ऐसी मान्यता लेके बैठे जो आत्मा के संबंध में गलत मान्यता रखते हैं, आत्मा को स्पर्श गंध वर्ण वाला मानते हैं, तो उनके सामने कहेंगे रसमारूपम गंधम, इसमें स्पर्श न रस न गंध। तो जैसी जैसी मान्यता, तो यहाँ आचार्य के सामने इस मान्यता वाले जो ज्ञान शून्य, आत्मा में ज्ञान ही नहीं है, चैतन्य ज्ञान से रहित है, ऐसा मानने वाले लोग बैठे हों, तो उन्होंने इस तरह की द्रव्य संग्रह में जो दिया जीवो वो, तो वहां पे भी वो पूरे 9 अधिकार से 9-10 मतों का निराकरण वहां किया। ये सब इसी आधार पे दिए जाते हैं। फिर दूसरा क्या लिया टीका में कि कैसा है, अत्यंत सौख्यवान, क्योंकि यही यही जो मत वाले जीव को, आत्मा को ज्ञान से रहित मानते हैं, वो सुख से भी रहित मानते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं होता, वो कुटस्थ है, नित्य है, वो पुरुष है, प्रकृति को इस तरह से मानते हैं और ये कुछ भी नहीं होता उसमें। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो अत्यंत सौख्यवान, यानी ये सुख अपने में है, और अपने में है तो वो प्रकट किया जा सकता है। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसकी स्वीकृति होगी तो वो स्वभाव को प्रकट किया जा सकेगा। अभी स्वभाव छुपा है, तिरोहित है, ढका हुआ है, प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं। तो ज्ञान भी स्वभाव है और सुख भी स्वभाव है, लेकिन माने तो कि ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव ही नहीं मानेगा तो प्रकट करने का उपाय और पुरुषार्थ कैसे करेगा? तो वास्तव में अगर स्वभाव नहीं होता तो प्रकट हो जाता क्या? जीव में सुख का स्वभाव नहीं होता, लोकालोक को जानने का स्वभाव नहीं होता, तो वो जान सकता था क्या और सुखी हो सकता था क्या? एक सूत्र चलता है गुरुदेव श्री का, प्राप्यनी प्राप्ति थाय, अप्राप्यनी प्राप्ति थती नहीं। जो प्राप्य है, मतलब जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है, जो प्राप्त ही नहीं है उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो पहला प्राप्त और दूसरा प्राप्त क्या? प्राप्त की प्राप्ति होती है। तो हाँ, पहला प्राप्त है द्रव्य स्वभाव, जो स्वभाव प्राप्त है, तो दूसरी जो प्राप्ति है वो पर्याय है। अगर स्वभाव में वो नहीं है तो पर्याय में कैसे होगी? जो कपड़ा सफेद है तो उसको धोकर, अभी काला गंदा दिख रहा है, उसको धोकर पर्याय में सफेद किया जा सकता है, लेकिन जो पहले से ही काला है, कोयला, उसमें कौन से साबुन लगाएं? सर्फ एक्सेल की, रिन की, क्या कौन सा लगाएं? किससे धोएं उसको? नींबू से रगड़े कि नमक से रगड़े, क्या करें? कि उसमें है ही नहीं ना स्वभाव। तो जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ अपने प्राप्त का ज्ञान कराया जा रहा है कि आत्मा को क्या क्या प्राप्त है, मतलब क्या क्या स्वभाव है। ये लोकालोक को जानने का ऐसा ज्ञान आत्मा का स्वभाव, और ये सुख ये जीव का आत्मा का स्वभाव है। ये मोबाइल का, रसगुल्ले का, कि टीवी का, कि स्त्री का, कि पुत्र का, कि कपड़ों का, कि गहने का, जेवर का, इनका स्वभाव नहीं है। उद्गल का स्वभाव नहीं है सुख। सुख मेरा स्वभाव है, मैं अत्यंत सौख्यवान। तो ये सुख, मेरा सुख मुझ में है, मुझसे ही प्रगटेगा, और कहीं बाहर में जाने की जरूरत नहीं है।
कह रहे अत्यंत सौख्यवान खुद ही है ना। जब हम खुद ही धनवान है तो धन के लिए किसी के पास जाए कटोरा लेके। युगल जी बाबू जी ऐसे बोलते कटोरा लेके आ गए कि ये कटोरा लेके पर पदार्थों के पास में सुख की भीख मांगता ऐसा। तो जब हमारे पास ही है, मेरे पास सब है, मेरे घर में फ्रिज में नींबू भरे रखे हैं, फिर मैं जाऊँ एक नींबू दे देना, एक नींबू मांगने जाऊंगी? वो मछली जाती है, मछली के पास पानी में मीन प्यासी, मछली बोल रही है मुझे मेरे को प्यास लगी, प्यास लगी। कि तू पानी में रहती है, प्यास लगी है, कि तू खुद सुख स्वभावी है और फिर सुख ढूंढने पर पदार्थ के पास जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं अत्यंत सौख्यवान, कि खुद ही सुख स्वभावी है ऐसा अत्यंत सौख्यवान। और कैसा है? तनु मात्र शरीर प्रमाण है, और कहीं बाहर इधर उधर खोजने जाएंगे आत्मा को, तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खम्भ में, ऐसा कहते हैं सब में। ये खम्भा है ना, इसमें भी सब में आत्मा है, इसमें भी जीव है, इसमें भी भगवान है। तो ऐसा नहीं है सब जगह कि केवल मेरा जो आत्मा है, मेरा जो भगवान है वो कहाँ है? यही है, इससे बाहर कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं जाना है। सारी दुनिया से नजर हटा के यहाँ पर लाए। अब फिर ये तो इसको तो अपना मान ही रखा है कि ये नहीं है, इसके अंदर, इसके अंदर है। देह देवल में रहे पर, देह देवल, देव देवल में रहे जिन पर देव देह से जो भिन्न है। हाँ, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। आगे बहुत दिन हो गए बोले में। तब क्या कहें उनकी कथा जो देह। नहीं, मैं उसका योग सार का बोल रही थी, ये तो दादा वाला, ये तो दादा वाला है, मैं योग सार का बोल रही। जिन देव तन मंदिर देह देव, अब वो चुप गई, अभी आएगा। योग सार में है गाथा, वो भी तन देव है, वो योग सार का है, तो उसमें हंसी आती है वो योग सार का है, वो मैं पहले है। तो यहाँ क्या कहा फिर? शरीर प्रमाण है, बाहर इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। और फिर कि ये अभी खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो खत्म काम, बस तो चाहे जो कर लो, फिर तो छुट्टी। जब मरते मरते आदमी कुछ भी कर जाए कि अब तो मरना तो है ही, जैसे करते ना धर्मशाला खाली करनी हो तो ये फाड़ा, वो फाड़ा, ये तोड़ा, इसको काट दिया, उसको ऐसे ऐसे करके जाते हैं कि अब तो खाली करना है। ऐसे अब ये खत्म, मर जाएगा तो फिर दोबारा आत्मा रहेगा नहीं, कुछ भी पाप करो, कुछ भी करो। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। तो ऐसा निरत्यय कहा। फिर अब समझ लो, ये सारी आपने सिद्ध कर दी, विशेषताएं बता दी, लेकिन वो आत्मा हो तो दिखे तो, इतनी सारी विशेषताएं बता तो दी, तो कह रहे हैं कि वो है और वो दिखता है, वो जाना जाता है। कैसे दिखता है, कैसे जाना जाता है? स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन में वो जाना जाता है, प्रकट है बिल्कुल सबको, आबाल गोपाल सबको प्रकट अनुभव में आ रहा है। ऐसा नहीं कि करेंगे तब होगा, अभी अभी हर समय ये आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, आत्मा ही जानने में आ रहा है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए वो आत्मा का जो गुणानुवाद हम कर रहे हैं वो संभव। अभी देखिए टीका में पेज नंबर क्या है, 51, 51 नंबर पेज है। अभी तत्वानुशासन का श्लोक यहाँ कहा है, 52 है, 52 52 नंबर पेज है, स्टोक्स ग्रंथ है। तत्वानुशासन श्लोक 161 में कहा है। ऊपर से श्लोक पढ़े संस्कृत से। वेद्यत्वं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिनः तत्स्वसंवेदनं प्राहुः प्रात्मनोऽनुभवं दृशम्। क्या कह रहे हैं कि वेद्यत्वम और वेदकत्वम, वेद्य और वेदक,
समय सार में भी निर्जाधिकार में गाथाएं हैं। वेद्य वेदक भाव, जब वेद्य का मतलब क्या है, जिसका वेदन किया जा रहा है, वेदन करने योग्य, वो वेद्य, वो कहलाता है वेद्य, है ना। जैसे जानने योग्य वो ज्ञेय, और जो जान रहा है वो ज्ञायक। ऐसे ही जो वेदन में आने योग्य है वो है वेद्य, और जो वेदन कर रहा है वो है वेदक। ठीक है, वेदक वेदन करने वाला, क शब्द आ रहा है, वो करने वाला, और वेद्य यानी वेदन के योग्य, जिसका वेदन किया जा रहा है, कोई बात, जिसका वेदन किया जा रहा है वो है वेद्य, और जो वेदन कर रहा है वो है वेदक। तो कह रहे हैं कि वेद्य कौन है और वेदक कौन है। वेद्य कौन है और वेदक कौन है, अनुभव किसका किया जा रहा है और अनुभव करने वाला कौन है। तो कह रहे हैं योगी को, हिंदी में देख लीजिए, अपने आत्मा का, आत्मा द्वारा जो वेद्यपना तथा वेदकपना है, कि वेदन में आ रहा है कौन, वो भी आत्मा, और वेदन कर रहा है कौन, वो भी आत्मा। तो वेद्य और वेदक, ये वेद्य और वेदक तो अलग अलग नहीं है। जैसे ज्ञेय कौन और ज्ञान कौन, ज्ञेय ज्ञान में अपने ज्ञेय और ज्ञायक, आत्मा ज्ञेय है कि ज्ञायक है। कि दुनिया की सारी वस्तुएं तो अकेली ज्ञेय है, प्रमेय है, लेकिन मैं ज्ञेय भी हूँ और मैं ही ज्ञान भी हूँ और मैं ही ज्ञाता भी हूँ। ये भी दादा के किसी उसमें ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान वो छलागा वाला नहीं उसमें है इसी तरह से कि मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ और मैं ही मेरा ध्येय हूँ। अभी नई वाली कृष्णों में है। तो जानने में आने योग्य वेदन कर में जो आ रहा है, क्या वेदन में आ रहा है, प्रति समय वेदन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ज्ञान है ना, ज्ञान बिना काम के रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, नहीं, ज्ञान गुण जाने बिना नहीं रह सकता। अच्छा कारण दीजिए, स्वभाव नहीं, स्वभाव तो है पर नाम बताना है। जाने बिना क्यों नहीं रहेगा, कौन बताएगा, हिंट दूं, 6 सामान्य गुणों में से बताएं। अब तो प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व तो जानने में आने वाला है, मैं कह रही हूँ जानना, जान रहा है ज्ञान, ज्ञान जान वस्तु रहा है। वस्तुत्व गुण के कारण अर्थ क्रियाकारित्व, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन को क्रिया करता है, और अकेला द्रव्य नहीं, हर गुण भी। ज्ञान गुण जानने के काम के बिना रह नहीं सकता है, जानना है ना उसका काम, तो वो हर समय जानने रूप परिणमित होगा ही होगा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया निरंतर होती है, वो वस्तुत्व गुण है। तो ये ज्ञान जानेगा ही, तो प्रति समय जानने का काम हो रहा है। अब किसको जाने, इन सबको, काला पीला नीला सफेद लाल, ये सब जाने, किसको जानेगा, कि अपने को ही हर समय स्वयं जानने में आ रहा है। वो ज्ञान दुनिया को, अगर पर को जान रहा है, पर प्रकाशक है, तो अपने को जाने बिना पर को जानेगा कैसे। मैं जान रहा हूँ, पहले ये तो समझ में आता है। उदाहरण उसमें दिया परीक्षा मुख में, कल भी कहा था, घटम आत्मना वेदमी, मैं अपने द्वारा घड़े को जानता हूँ। मैं मेरे से, यानी मैं ज्ञान से, मेरे से मतलब ज्ञान से, तो मैं को जान रहा है कि नहीं। मैं घड़े को जानता हूँ, घड़ा हटाओ, तो मैं जानता हूँ, मैं, इस मैं को मैं जान रहा हूँ कि नहीं। वो जानने में आ रहा है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, जानने में आता हुआ भी जानने में नहीं आ रहा, सामने है पर नजर नहीं आता है, ऐसा है। तो योगी को अपने आत्मा का, आत्मा द्वारा जो वेद्यपना, वेद्यपना मतलब वो जानने में आ रहा है, आत्मा, आत्मा का, तो आत्मा का तो हुआ वेद्य, ये आत्मा का वर्ग है ना, ये तो हुआ वेद्य, और आत्मा द्वारा ये है वेदन।
तो वेद्य भी आत्मा है, वेदक भी आत्मा है। योगी को अपने आत्मा का आत्मा द्वारा जो वेद्यपना तथा वेदकपना है उसको स्वसंवेदन अपना जान वेदन। तो अपना वेदन में क्या आएगा कि आत्मा के द्वारा आत्मा जाना जाए, यही तो स्वसंवेदन है। अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक भी हो तो रहा है स्वसंवेदन, लेकिन हम कर रहे हैं पर संवेदन। होता तो नहीं है पर का वेदन। पर का वेदन मतलब नहीं, रसगुल्ले का स्वाद आया आज तक? अरे वो पौद्गलिक स्वाद कैसे ले सकता है अमूर्त का? अमूर्त का आत्मा पौद्गलिक ना गंध को सूंघ सकता है, ना वर्ण को देख सकता है, ना पौद्गल के खट्टे मीठे कड़वे कषायले का स्वाद ले सकता है। तो अमूर्तिक है, कैसे ले सकता है? 49वीं गाथा के 6 बोल पड़े, अव्यक्त की नहीं, इसके अरस के 6, अरूप के 6, ऐसे। तो क्या है पहला बोल कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न आत्मा अरस है। क्यों है अरस? तो अपनी भाषा में बोलती हूँ, वहां तो भाषा थोड़े वैसे भी कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। तो पुद्गल द्रव्य से भिन्न है इसलिए उसमें रस है ही नहीं। जीव है वो पुद्गल है क्या? पुद्गल द्रव्य से भिन्न है इसलिए अरस है। फिर दूसरा, पुद्गल द्रव्य से भिन्न हो भले ही कोई कहे, गुण तो हो सकते हैं पुद्गल के, द्रव्य से भिन्न है। बोल रहे पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है इसलिए उसमें रस नाम का गुण ही नहीं है। पहले में तो द्रव्य से भिन्नता बताइए, पुद्गल द्रव्य से भिन्न है इसलिए इसमें रस नहीं है तो अरस है। फिर दूसरे में पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है इसलिए इसमें रस नाम का गुण है ही नहीं, इसलिए आत्मा कैसा है? अरस है। फिर तीसरे में कहा कि ये द्रव्येंद्रियों के माध्यम से, ये द्रव्येंद्रिय है ना, आंख नाक कान, द्रव्येंद्रियों के माध्यम से रस नहीं चखता है। सही बात है, द्रव्येंद्रियों के माध्यम से रस नहीं चखता है इसलिए अरस है। ये इंद्रियां है ना बाहरी, इसके माध्यम से जीव रस नहीं चखता है, तो ये सही बात है। द्रव्येंद्रियों के माध्यम से तो नहीं चखता, भावेंद्रिय से तो चखता है ना, ज्ञान से। ऐसा कहेंगे हम तो ज्ञान से चखते हैं। तो कह रहे भावेंद्रियां भी वो सूक्ष्म ज्ञान होने से उस भावेंद्रियों के माध्यम से भी सूक्ष्म ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है, वो सूक्ष्म ज्ञान रूप जीव नहीं है। भावेंद्रिया क्या है? द्रव्येंद्रिया तो है शरीर परिणाम रूप, और ये शरीर से भिन्न है इसलिए द्रव्येंद्रिय से भी नहीं चखता है। और भावेंद्रिया है, वो भावेंद्रिया वो सूक्ष्म ज्ञान रूप है, वो भी कर्म जनित है, कर्म के सूक्ष्म जनित है, इसलिए भावेंद्रियों से भी वो रस को नहीं चखता हूँ, इसलिए मैं अरस हूँ। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैं लेकिन जानता तो हूँ, गे गैक संबंध तो है ना, मैं जानता तो हूँ रस को, रस को जानता हूँ। तो कह रहे हैं कि अकेले रस को ही नहीं जानता हूँ, मैं सब और भी गंध को भी जानता हूँ, वर्ण को। अगर गे गैक संबंधी लगाना है तो अकेले रस को ही जानू कि रूप को ही जानू कि गंध को ही जानू, ऐसा नहीं है। सबको जानता हूँ, रूप को भी जानता हूँ, गंध को भी जानता हूँ, तो अकेले रस को नहीं जानता इसलिए मैं अरस हूँ। पांचवा बोल क्या है? अकेले केवल रस को नहीं जानता हूँ, औरों को भी जानता हूँ, इसलिए मैं अरस हूँ। और छठा बोल क्या है? मैंने अपनी भाषा में बोला है, वहां दो शब्द है पर भाव उसका वही है। और छठा बोल क्या कहा कि अच्छा अकेले रस को नहीं जानते हो लेकिन जानते तो हो ना, इससे मतलब ये तो आ गया ना कि रस को जानते हो, रस को जानते तो हो। तो कह रहे हैं कि रस को जानने पर भी, रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी रस रूप परिणमित नहीं, इसलिए मैं अरस हूँ। यानी लास्ट वाले दो हैं वो गे ज्ञाय संबंध वाले हैं, बीच वाले दो हैं वो द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय वाले हैं, और शुरू वाले दो हैं वो पुद्गल द्रव्य और उसके गुण से ऐसे। तो ऐसा अरस में लगाया, अरूप में लगाया, गंध में लगाया, स्पर्श में लगाया, छह छह। फिर अव्यक्त वाले को अलग 49 गाथा है समय सार की, उसकी टीका में। अव्यक्त वाले तो उसमें नहीं, नहीं इसी में समय सार में, वो तो अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण के वहाँ 172
वहाँ 20 है जिसके। बोलो पारो भाभी लास्ट वाला एक बार फिर बता दीजिए। कि रस रस के ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ भी रस रूप स्वयं रस रूप परिणमित नहीं। रस को जानता तो है, रस के ज्ञान रूप तो परिणमित होता है। रस के ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ भी स्वयं रस रूप परिणमित, वो ज्ञान खुद रस रूप नहीं होता। ज्ञान ही तो है, हाँ रस नहीं है। इसलिए आत्मा आनंद, वो ज्ञान नहीं पा रहा है, वो ज्ञान में अकेला ज्ञान का नहीं आ रहा है, वो ज्ञान के साथ राग मिला है। जो आनंद आ रहा है ना, वो राग का आ रहा है, वो राग का आनंद आ रहा है। अकेला ज्ञान होता है तो ठीक है, वो तो केवली भगवान रसगुल्ले के मिठास को जानते हैं कि नहीं जानते। केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोग तीन काल के सांस पदार्थों को जानते हैं, तो जानते फिर वो खुश होते होंगे कि वहां क्योंकि राग नहीं है ना। यहाँ हमको जो आनंद आ रहा है ना, वो आनंद राग का आता है। हर बार रसगुल्ला खाते हुए उतना ही आनंद आता है क्या? नहीं आता है। बुखार हो रहा हो, पित्त ज्वर, और फिर रसगुल्ला खाओ, वो कड़वा और लगता है। और 5-6 रसगुल्ले पहले खा लिए और फिर वो अकेला कोई इसके अलावा किसको भावेंद्र तो सूक्ष्म ज्ञान रूप है ही। सूक्ष्म ज्ञान का आनंद नहीं, वो तो सूक्ष्म ज्ञान तो समझ लो स्वभाव का अंश है, लेकिन उसके साथ मोह जुड़ा है ना, राग का अंश। ये जो सुख दुख की जो भी कल्पना है, आनंद आ रहा है, भले ही अभी रसगुल्ला कड़वा लगा, बुखार हो रहा था, तो वो चाहे दुख हो रहा है चाहे सुख हो रहा है, मजा आ रहा है चाहे बुरा लग रहा है, पसंद ही नहीं हो फिर खिलाए रसगुल्ला, तो वहां वो राग द्वेष काम कर रहे हैं ना। वो जो मजा नहीं मजा जो भी आ रहा है, वो राग के साथ। ज्ञान अकेला नहीं रहता। जो जो समझ लो संसारी जीव हैं कि रागी जीव हैं, तो अकेला ज्ञान नहीं करते हैं, ज्ञान के साथ में राग को मिला मिला के स्वाद। जैसे हाथी है, वो भी समय सार में उदाहरण दिया, वो ईख और घास को मिला जुला के खाता है, या कहो अनाज को और भूसे को साथ में मिला के खाता है, तो वो समझ रहा है कि ये छिलका मीठा है। समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। वो घास खा रहा है, घास के साथ में अनाज मिला हुआ है, तो समझ रहा है घास मीठी मीठी लग रही है, स्वाद आ रहा है अनाज का, गेहूं का मिठास उसका आ रहा है, लेकिन मानता क्या है, समझ क्या रहा है, घास मीठी है। ऐसे ही हमें जो स्वाद आ रहा है, मतलब जो भी आनंद आता है, जो भी कहो मजा आ रहा है, वो अपना ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, लेकिन हम समझ क्या रहे हैं, इस रसगुल्ले में से आ रहा है। तो वो राग क्योंकि उस रसगुल्ले के प्रति जुड़ा हुआ है, तो उसमें से वो ऐसा भाषित होता है। देखिए अब जैसे इस उदाहरण में भी तो आनंद मानता है, अपन भी जैसे आनंद मानते हैं, तो वो ज्ञानी है क्या? वो हाथी जो आनंद मान रहा है, उदाहरण में वो अज्ञानी है, तो हम भी वही मानते, तो हम भी तो एक पलट वही हो गए, अज्ञानी तो हुए। योगी को अपने आत्मा का, आत्मा द्वारा जो वेद्यपना तथा वेदकपना है, उसको स्वसंवेदन कहते हैं। वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है। ये जो स्वसंवेदन है, ये आत्मा का अनुभव अथवा कहो आत्मा का दर्शन। दर्शन का मतलब आंख से देखना नहीं है, ये जो खुद को खुद का वेदन हो रहा है, इस वेदन का नाम आत्मा का दर्शन। सम्यक दर्शन, दर्शन में भी वहां देखना शब्द अर्थ नहीं है, और दर्शनोपयोग में भी जो दर्शन शब्द है, वहां भी वो आंख से देखना नहीं, पर यहाँ तो आत्मा का दर्शन वो दर्शनोपयोग वाला नहीं, यहाँ आत्मा का दर्शन मतलब वो आत्मा का वेदन, श्रद्धान भी और वेदन रूप दर्शन भी, अनुभव रूप दर्शन। इस प्रकार के लक्षण वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा, जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त प्रकट है। ऊपर उसने कहा था कि कहीं हमको तो दिख ही नहीं रहा, किसी प्रमाण से सिद्ध तो हो ही नहीं रहा आत्मा,
आप इतने सारे विशेषताएं तो गुणगान तो गा रहे हो, किसी प्रमाण से सिद्ध तो करो। सिद्ध तो होता ही नहीं, तो कह रहे हैं कि जो सबसे प्रमुख प्रमाण है, मुख्य प्रमाण क्या है? मुख्य, मुख्य प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को मुख्य कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को मुख्य कहते हैं, मुख्य प्रत्यक्ष। तो ये जो प्रमाण है, ये जो प्रमुख प्रमाण है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है। ये जो स्वसंवेदन है, ये कैसा है? ये स्वसंवेदन खुद के द्वारा हो रहा है, तो कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष। वहां रहस्यपूर्ण चिट्ठी वाली बात अभी नहीं लाना, वहां पे उसको परोक्ष कहा तो वो प्रदेशों की अपेक्षा से परोक्ष का है, लेकिन जो वेदन है, अनुभव है, उसको तो वहां पे भी प्रत्यक्ष ही का। जो संवेदन हो रहा है, वहां उदाहरण दिया अंधे की मिश्री, और आंख वाला मिश्री खाए और अंधा व्यक्ति मिश्री खाए। तो आंख वाले को जो अनुभव आ रहा है उस मिश्री का, आंख वाला मिश्री को देख भी सकता है और स्वाद भी, दोनों तरफ से वो प्रत्यक्ष है। लेकिन अंधे व्यक्ति को मिश्री दिखती नहीं है, तो प्रदेश की अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष नहीं है। पर जो अंधे को स्वाद आ रहा है, वो स्वाद कहीं दूसरे का नहीं है, दूसरे ने बता दिया है ऐसा नहीं है, वो स्वाद उसको खुद को आ रहा है, वो प्रत्यक्ष है उसका स्वाद। वो जब भी कोई पूछेगा कि तुमने मिश्री खाई है, कैसी होती है, कि हाँ मुझे प्रत्यक्ष पता है कैसी होती है मिश्री की मिठास, मैंने खाई है, भले ही देखी ना हो लेकिन पता है। ऐसे ही जो आत्मा का आत्मा के द्वारा जो वेदन हो रहा है, ये स्वसंवेदन है, ये प्रत्यक्ष है। भले आत्मा दिखता नहीं हो, आंख से भी और प्रदेश रूप से भी ज्ञान में, लेकिन उसका जो अनुभव है, उसकी जो फीलिंग है, ये मैं बस यही तो करना है, बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ भाई साहब कहते हैं सूर्य प्रकाश जी ऐसा, बात बात में ये हो गया सब कुछ, और वास्तव में तब कुछ कठिन काम नहीं है। हम समझ रहे कोई बड़ा हुआ और ऐसे कैसे हो जाएगा, हमको बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी बहुत दिनों तक ऐसे सीधी कमर करके, कुछ नहीं है। बस ये इतना सा समझ में आ जाए कि ये जो जान रहा है, जो जानने में आ रहा है, ये तो मैं, ये जो अंदर से जो कह रहा है कि कायन आत्मा, वही तो मैं हूँ। इतना सा करना है, इतना सा अपना अनुभव, बस यही वेदन। और वेदन में क्या होना है? कोई अलग से कोई जादू मंत्र टोना होना तो ये थोड़ी ना कुछ होगा। बस अपनी अनुभूति, मैं हूँ ऐसी स्वीकृति, और वो ख्याल में आ जाए ये मैं हूँ। इस प्रकार के लक्षण वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा, जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त प्रकट है, वह योगियों को एक देश विशद रूप से अनुभवने में आता है। अब कह रहे एक देश विशद, विशद मतलब विशदम, हाँ स्पष्ट, विशद तो कैसा है? एक देश विशद रूप से यहाँ पे कहा, तो एक देश कह के अब उसको समझ लो, वो केवल अनुभव प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। कोई सर्व रूप से प्रत्यक्ष समझ ले कि प्रदेश प्रत्यक्ष भी है, अनुभव प्रत्यक्ष भी है, तो ऐसा नहीं है। एक देश विशद, विशद का मतलब है स्पष्ट, प्रत्यक्ष। तो ऐसा जो ये लक्षण सारे कहे और वो स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी। यानी अगर प्रत्यक्ष से कोई चीज हमको प्रमाणित होती है, तो हम दूसरा कोई मांगेंगे आप प्रूफ दो? जो सामने ही दिख रहा है साफ साफ ही, उसके लिए दूसरा प्रमाण नहीं चाहिए। ऐसे ही आत्मा साफ साफ अनुभव में आ रहा है, अब और दूसरा क्या प्रमाण नहीं। इसलिए सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह है, संपूर्ण रूप से व्यक्त प्रकट है, वह योगियों को एक देश विशद यानी एक देश प्रत्यक्ष रूप से अनुभवने में आता है। इस प्रकार से ये सारे जो विशेषण थे, वो सारे विशेषणों की चर्चा यहाँ टीका में हुई। हमें भावार्थ, भावार्थ भी अच्छा और बड़ा दिया है, देखिए। आचार्य ने इस श्लोक में लोक अलोक को जानने वाला, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण, अविनाशी और स्वसंवेदन गम्य, ऐसे आत्मा के ऐसे 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता दर्शाई है।
कौन कौन से अभी ये मतलब अपन अपने को ये ध्यान के लिए वो पूछा ना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ध्यान करें तो किसका करें, तो ये सामग्री दी है ध्यान के लिए कि बैठ के आत्मा के एक विशेषण को लो और फिर उस पर विचार करो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना जिसकी कैपेसिटी है कि लोकालोक विलोक न। अब ये बैठ के यहाँ अपन ने थोड़ा पढ़ लिया फिर खुद तो अंदर से कुछ निकले चिंतन बढ़े फिर उसकी गहराई में जा। अब खाली बस शब्द बोल दिया लोकालोक का रहता है। अब बैठ के विचार ये ध्यान के सूत्र हैं। इसका ये विशेषण दिए ना एक एक विशेषता को लेके और भी जो भी गाते हैं अभी मैंने बताई ना आपको मुख्य मुख्य 73वीं है 38वीं है 6ठी है ये 49वीं है ये सब ये हाँ 14वीं गाथा 14वीं गाथा में अवध्य स्मशान तो बैठ के और जितना खाली वहां लिखा है वो याद कर लिया हमने टीका याद कर ली वो नहीं सोचे विचारे वास्तव में ऐसा है कैसा है किस तरह से जानता है अपने लिए विचारे भगवान के लिए भी ये जो विशेषण मुझ में लागू पड़ते हैं वही भगवान में लागू पड़ते हैं तो पहले भगवान पे लगा लें अपने पे नहीं लग पा रहे हैं कि मैं कैसे हूँ कि ऐसे है भगवान लोकालोक विलोक न है और जैसे भगवान है वैसा ही मैं ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। इस तरह से ये चिंतन के ध्यान के ही इसी का नाम ध्यान मतलब ध्यान का मतलब वो निर्विकल्प ध्यान होना सही है ये विकल्पात्मक पहले विकल्पों में देखो दादा एक बात कहते हैं कि जिस जीव को आत्मा का अनुभव होता है तो आत्मा का अनुभव हुआ और आत्मा के अनुभव के 1 मिनट पहले वाली दशा और ये आत्मा का अनुभव हुआ दोनों में क्या अंतर है कि कुछ कुछ नया नहीं होता ये जो आत्मा का अनुभव हुआ है ना इसमें कोई बहुत कुछ नया आ जाएगा कुछ नहीं यहाँ विकल्पात्मक ज्ञान में जो आत्मा क्लियर हुआ था बस उसको वहां पे वैसा फील कर लिया तो विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का स्वरूप एकदम आत्मा की पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है तो इसलिए कोई ये सोचे ये कोई ध्यान है क्या तो आप विकल्प बता रहे हो कि ऐसे विचार तो विकल्पों में तो आए विकल्पों में हाँ विकल्पों में आए बिना निर्विकल्प नहीं होगा यद्यपि विकल्प है वो निर्विकल्प दशा नहीं है नहीं तो विकल्पों का निषेध करते हैं लेकिन पहले वो विकल्प तो आए निर्विकल्पता के पहले हाँ जो ये निर्विकल्प दशा होगी उसके पहले यही वाले विकल्प चलेंगे सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो उससे पहले अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण अध्ययकरण यही वाले विकल्प होंगे वो विकल्पात्मक है लेकिन फिर भी उसको ध्यान की दशा जो करण परिणाम है उस समय जीव की दशा कौन सी उसको ध्यान कहेंगे नहीं कहें तो लोग ये भी सिद्ध करते हैं कि वो ध्यान नहीं है क्योंकि नहीं भी है क्योंकि निर्विकल्प तो जब सम्यक दर्शन होगा तब होगा लेकिन ये विकल्पात्मक भी ध्यान है वो कोई ऐसे चलते फिरते करण नहीं होते बाहर में तो दशा बाहर की तो ध्यान की होगी ही होगी और अंदर भी मतलब बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं है वो अबुद्धि पूर्वक ही वो चिंतन चल रहा है बुद्धि पूर्वक तो बैठेगा उसके बाद में फिर कौन सा विचार बुद्धि पूर्वक तो हम ये काम जो है ना ये बुद्धि पूर्वक है अब वो अध्ययकरण हो रहा है फिर वो विशुद्धि बढ़ रही है फिर और विशुद्धि बढ़ रही है वो बुद्धि पूर्वक मतलब सोच सोच के नहीं होगा वहां बुद्धि लगाई तो गए प्रायोगिक बुद्धि भी चली जाएगी वहां बुद्धि लगाई तो वो उसका मतलब है वो अबुद्धि पूर्वक हम विचार करके अभी जो हम बैठेंगे ना अभी हम बैठेंगे ये जो काय की विशेषता है ये तो बुद्धि पूर्वक कि बैठ के सोचो अत्यंत सौख्यवान तो कैसा है तो ये तो सब बुद्धि पूर्वक हो रहा है और फिर वहां पर वो चलेंगे विकल्प ही है विकल्पात्मक दशा है लेकिन फिर भी ऐसा बुद्धि पूर्वक वो विचार कर करके किया जाए ऐसा नहीं वास्तव में तो है ही है कि लगती ही नहीं है बुद्धि जिस समय जो विचार जो विकल्प जैसा आना होता है वो वैसे ही आना है लेकिन फिर भी ये अभी अभी यहाँ क्रमबद्ध को याद नहीं गएंगे हाँ तो अभी यहाँ पुरुषार्थ की प्रमुखता रखेंगे कि बुद्धि पूर्वक बैठो और बुद्धि पूर्वक ये विचार करो और इधर उधर चला गया है तो पकड़ो
कि हम इधर उधर भटक गए हैं और वापस पकड़ो। अभी तो यही कहेंगे कि नहीं, जिस समय जो भाव आना होता है वो आता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। वो वाली बात अभी यहाँ नहीं चलेगी। कोई बिना रहते नहीं है और भटक भी जाते हैं, लेकिन अभी ये हमको पकड़ में तो आने लग गया। यही बड़ी बात है कि हम भटक गए, ये पकड़ में आता है तो हम लाइन पे हैं, क्योंकि हमको पकड़ में आता है तो फिर हम लौटते हैं। और लौटना ही चाहिए, फिर भी अगर कोई बह जाए तो वो तो भ्रष्ट आदमी है। पकड़ में आने के बाद भी जो नहीं लौटे। हाँ, तो ये अभी अभी यहाँ से शुरुआत है, वो तो बात की थी। लेकिन ये तो ये है कि हमारे जीवन में यही नहीं है। हम तो खाली ये पढ़ लेते हैं, आँख से पढ़ लिया, ये तो अभी अपन 4 जने बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो इतना हो रहा है। नहीं तो ये मुझे लोग बोलते हैं अब तक आप इतने दिनों में अपने आप पढ़ते हैं तो 5 दिन भी, मतलब 1-1 घंटा पढ़ो तो 5 दिन हो जाए। ऐसा नहीं दिन भर ही पढ़ो तो ही हो जाता है 5-7 दिन में, और क्या है इसमें, इतना कुछ ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन वो तो हम चलो चर्चा करते हैं इसलिए। वो सब ऐसे विचार नहीं, विचार करें, ये सब खाली पढ़ने के लिए नहीं। एक ही गाथा काफी है। इतने इतने पोथन ने क्यों लिखे, इतने पोथन ने लिखे हैं उन्होंने कि जिसको जैसे हो जाए, लेकिन वास्तव में तो एक ही गाथा का, कोई भी जो आत्मा का स्वरूप जिस गाथा से वो क्लिक कर जाए, जो हमारे को छू जाए, वही बहुत है, पर्याप्त। तो कई बार तो ऐसा लगता है संसार में कहीं व्यवहार तो ऐसे तो पढ़ने वालों को कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाएगा ऐसे कैसे हो जाएगा? कथन तो कथन की तरह से होगा, निश्चय का भी होगा, व्यवहार का भी होगा, इसलिए तो पहले बता दिया नयों का ज्ञान आवश्यक है। नयों का ज्ञान भी बताया, कौन सा कथन किस अपेक्षा से किया गया है वो भी बताया। कथन तो ज्यादा कथन तो व्यवहार के ही होते हैं, निश्चय वाली कथन वाली गाथाएं तो कम होंगी, क्योंकि कथन मात्र ही व्यवहार है। निश्चय ने तो अबोला है, उसको तो बोलता ही नहीं है, जो बोला वो व्यवहार ही होता है बस। देखो, तो ये 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता किस प्रकार है वो नीचे बता रहे हैं। विशिष्टता दर्शाइए। सबसे पहला, सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है। देखो, आत्मा की विशेषता बताइए कि आत्मा लोकालोक को जानता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक, आत्मा का तो स्वभाव है लोकालोक को जान, और जो सर्वज्ञ भगवान है उनको स्वभाव तो था ही, वो पर्याय रूप से भी लोकालोक को जानते हैं। तो सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है, ये जो कहा, ये व्यवहार ने का कथन है, ये निश्चय ने का कथन है कि व्यवहार ने का कथन है? अभी बात आ गई निश्चय व्यवहार। लोकालोक को जानना मेरा स्वभाव है, ये निश्चय से स्वभाव, लेकिन मैं लोकालोक को जानता हूँ। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से जानते हैं? नियम सार में नहीं। सर्वज्ञ भगवान, वहाँ कार्यक्रम चालू हो गया, बस ये इतना सा लेके बंद कर दो। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। कि व्यवहार का मतलब झूठा, व्यवहार तो अभूतार्थ है। इसका मतलब सर्वज्ञ भगवान झूठ मूठ में जानते हैं, झूठे नहीं है। लोकालोक को जानते हैं, वो तो झूठ मूठ में, जैसे बच्चों को कर देते हैं किसी पिटाई करने से, पीछे किया पिट्टी कर दी तो झूठ मूठ में कर दी, व्यवहार से कर दी। तो ऐसा सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इसका मतलब झूठ मूठ में जानते हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है। इसका अर्थ ऐसा झूठ जानते हैं कि झूठ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं, कि जैसे अपने आप को तन्मय होकर जानते हैं, यही मैं हूँ, ऐसा लोकालोक को जानते तो हैं लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते। इसका नाम है व्यवहार से जानते। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, अपने आप को निश्चय से जानते हैं। क्या मतलब कि स्वयं को तो तन्मय होके जानते हैं, यही मैं, और लोकालोक को जानते तो ये मैं हूँ ऐसा नहीं। हम तो जिसको जानते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं, हम तो उसी में तन्मय हो जाते हैं, जिसको जाना वही मेरा। हम तो बच्चे पता है क्या करते हैं बचपन में,
भी करते थे। पार्क में गए और 3 झूले टंग रहे हैं और बच्चे चले गए 5, तो क्या करते हैं, ये झूला मेरा है, क्यों, सबसे पहले मैंने देखा था, जिसको देखा उसमें कब्जा कर लेते हैं कि ये अपना है। ऐसा तो हम तो देख के उसमें अपनापन करते हैं, मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं। और सर्वज्ञ परमात्मा उसमें मोह राग द्वेष नहीं करते, उसमें तन्मय नहीं होते, इसलिए वो व्यवहार से जानते हैं। बोलिए, और चर्चा इसकी कल करेंगे। जी ठीक है, कल, आज समय नहीं है तो कल पूछ लेंगे। ठीक है, इससे संबंधित है तो कल करेंगे, अभी वो वहाँ कार्यक्रम चालू हो जी जी, कल पूछ लेंगे। गया। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, हमो निश्चित परमात्मय जीवन हमारा, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता, ज्ञान जीवन हमारा है, अबूझ सहज जीवन हमारा, अनादि अनंत जीवन हमारा।